हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है। इन आरसीसी मैं डिजाइन ऑफ स्लैब स्टार्ट कर रखा हूँ। मैंने लास्ट क्लास में मेन रेनफोर्समेंट ऑफ स्लैब पे बात कर रहा था और उसमें हमने 2-3 पॉइंट देखा भी था और आज भी देखेंगे। अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाके फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल पे नोटिफिकेशन जा सके और वो मेरा वीडियो देख पाएँ। ओके, अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि मैं लास्ट क्लास में डिजाइन ऑफ स्लैब में समझा रहा था कि हम लोग जो शॉर्टर जो स्पन है, शॉर्टर स्पन के पैरेलल में जो हम लोग मेन बार देते हैं और मेन बार हमारा क्या क्या मेनली रूप से रेसिस्ट करता है, ये भी मैं सब समझा दिया था। ये एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर चलता हूँ आगे। तो हमने ये दिखा दिया था कि हमारा मेनली रूप से जो है ये बॉटम में देते हैं। तीन हमने बताया था, तीन डिफिनेशन में तीन चीज़ बताया था कि इसको तो हम लोग बॉटम में देते हैं, शॉर्टर स्पन के एलोंग में देते हैं या पैरेलल बोल लीजिए, और ये मेनली रूप से कौन सा फोर्स को ये वियर करता है? टेंसाइल फोर्स। यस, तो अब हम इससे आगे चलेंगे कि ये तो हमारा शॉर्टर रेनफोर्समेंट का बात हो गया, बॉटम में दे दिया। अब हम लोग आज जो है ये वाला रेनफोर्समेंट का बात करेंगे। ये बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था कि ऑल्सो नोन एज प्राइमरी स्टील बार, और ये इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी स्टील बार बोलते हैं। तो अब ये देख लिया आपने। अब हम आगे चलेंगे कि अब हमारा जो है ये सेकेंडरी रेनफोर्समेंट जो है क्या क्या जो है हमारा वो करता है, उसको अभी हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं, एक सेकेंड। चलिए, तो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन बार का डिफिनेशन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन बार का डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या क्या क्यों ज़रूरत है और किस डायरेक्शन में देते हैं, कहाँ पर देते हैं, सब देखेंगे। तो आइए, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट इन स्लैब। पहले तो इसको हम यहाँ पे लिखना भूल गया कि ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। जैसे मैंने मेन रेनफोर्समेंट में लिखा था कि ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रेनफोर्समेंट, तो ये सेकेंडरी रेनफोर्समेंट है। वो प्राइमरी था मेन बार और ये डिस्ट्रीब्यूशन बार सेकेंडरी रेनफोर्समेंट है। ओके, तो अब हम डिफिनेशन देखते हैं फ्रेंड। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट इन स्लैब इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है आगे चलेंगे देखेंगे कि द डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मेन रेनफोर्समेंट। यस, अभी आपने देखा ना कि ये जो है मेन रेनफोर्समेंट ऐसे 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 स्मॉल डायरेक्शन में दिया है और ये डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट इस डायरेक्शन में दिया है। तो अगर ये कोई ऐसा चीज है और कोई ऐसा दे रहा है तो परपेंडिकुलर ही तो हो गया ना। तो वही कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू द मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। क्यों प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी रेनफोर्समेंट को, इसको क्यों प्रोवाइड करते हैं? टू रेसिस्ट श्रिंकेज। यस, ये देखिए, इसका मेन जो पर्पस होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट का या सेकेंडरी, ये श्रिंकेज से एंड टेम्परेचर। यस, क्योंकि ये टॉप ऑफ द स्लैब पे दिया जाता है फ्रेंड, और बॉटम ऑफ स्लैब पे तो वो देते हैं मेन, तो वो टेंसाइल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये टॉप ऑफ स्लैब पे दिया जाता है, तो स्लैब पे टॉप में श्रिंकेज का चांसेस होता है, और ऊपर से जो हीट आ रहा है ना हमारा, हीट टेम्परेचर को भी वियर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा सेकेंडरी
रेनफोर्समेंट, या फिर इसको कहीं कहीं लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, कहीं कहीं सेकेंडरी भी बोलते हैं, कहीं कहीं प्राइमरी भी बोलते हैं। डोंट वरी, सब एक ही चीज़ है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब एक ही चीज़ है। तो वही ये मेनली रूप से, अब तो आप लोग समझ गए कि मेनली रूप से सेकेंडरी परपेंडिकुलर टू मेन रेनफोर्समेंट देते हैं, ये श्रिंकेज के लिए देते हैं, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए देते हैं, टेम्परेचर स्ट्रेस, एंड आगे देखिए, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट concentrated load ensuring a more even distribution of stresses throughout the slab। yes, और ये जो है कंसंट्रेटेड लोड जो इस पे आएगा वो थ्रू आउट द स्लैब पे जो है इवन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेस थ्रू आउट द स्लैब पे इंश्योर करेगा। ये हमारा है सेकेंडरी और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट का डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू IS 456। एक डिफिनेशन और है मेरे पास, इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या बोला है। हाँ, कि द डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट इज डिफाइंड एज द स्टील बार पैलेस परपेंडिकुलर टू द मेन रेनफोर्समेंट। ये तो ऊपर भी बोला है, ये स्कोर भी बोला है, ये टेक्स्ट बुक भी बोल दे। एंड along द लॉन्गर स्पन। यस, ये यहाँ पे लॉन्गर उंगर का बात नहीं किया, बोल दिया कि परपेंडिकुलर टू मेन रेनफोर्समेंट, लेकिन ये तो बोल रहा है कि परपेंडिकुलर तो है ही, और along द लॉन्गर जो है डायरेक्शन हमारा। मैं लॉन्गर और शॉर्टर यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा फ्रेंड, मुझे लगता है कि आप लोग को लॉन्गर शॉर्टर पता है, मैं डिस्कस कर दिया हूँ लास्ट क्लास में। तो ये कह रहा है कि जो सेकेंडरी जो रेनफोर्समेंट है या डिस्ट्रीब्यूशन, ये लॉन्गर स्पॉन के लॉन्ग में देते हैं हम, टू रेसिस्ट, ओके कहाँ, हाँ, लॉन्गर स्पॉन टू डिस्ट्रीब्यूट लोकलाइज्ड लोड रेसिस्ट श्रिंकेज एंड टेम्परेचर। देखिए ये भी कह रहा है कि टेम्परेचर और श्रिंकेज के लिए, और ये भी कह रहा है, दोनों डिफिनेशन एक कह रहा है, क्योंकि फ्रेंड डिफिनेशन तो एक ही होगा मोटा मोटी मिला। IS को थोड़ा अपना लैंग्वेज में लिख देता है, टेक्स्ट बुक अपना लैंग्वेज, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सबको हम लेंगे और धीरे धीरे समझेंगे कि लॉन्गर डायरेक्शन में होता है, इसका वो होता है। एंड प्रिवेंट क्रैकिंग, यस, श्रिंकेज, क्रैकिंग, टेम्परेचर, ये तीन जो बेसिक चीज है ना फ्रेंड, जो हमारा सेकेंडरी रेनफोर्समेंट दिया जा रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन ही चीज को कंट्रोल करता है। तो तीन चीज में ये डायरेक्टली मेमोराइज इट फ्रेंड। कहीं कहीं एग्जाम में एक नंबर में डायरेक्टली पूछता है कि इन स्लैब डिजाइन कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, क्रैकिंग और श्रिंकेज, कौन सा रेनफोर्समेंट, दिस व्हाट टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट कंट्रोल, श्रिंकेज, क्रैकिंग, ये ऐसा मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं फ्रेंड। तो आपको तो फर्स्ट ऑप्शन में देगा मेन रेनफोर्समेंट, सेकेंड में देगा ये सेकेंड ऑप्शन में दे देगा सेकेंडरी रेनफोर्समेंट, फिर थर्ड ऑप्शन में दे देगा प्राइमरी रेनफोर्समेंट, और फोर्थ ऑप्शन में दे देगा सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। ये चारों ही चीज एक ही चीज है, मेन को प्राइमरी बोलते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन को सेकेंडरी बोलते हैं। ये चारों ही ना फ्रेंड ऑप्शन में ना डाल देगा। अगर आपने अच्छा से इसको वो नहीं किया डिफरेंस अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, ड्यूरिंग अ स्टडी, तो फिर आप एग्जाम में टिक करके नहीं आ पाओगे कि क्रैकिंग कौन वो करता है, टेम्परेचर कौन करता है, श्रिंकेज कौन करता है। तो ये जो तीन चीज़ है फ्रेंड, इसको माइंड में ना बैठा लो। माइंड में बैठा लोगे तो डायरेक्टली आप टिक करके आ पाओगे कि डिस्ट्रीब्यूशन, अगर डिस्ट्रीब्यूशन दिखा तो डिस्ट्रीब्यूशन मारिए, सेकेंडरी रेनफोर्समेंट दिखा तो सेकेंडरी मारिए। तो फ्रेंड ये मतलब तीन चीज़ के लिए मेनली रूप से हम लोग इसको डिजाइन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट को। और एक और भी ये चीज़ कंट्रोल करता है फ्रेंड, वो आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी का याद रखे आप प्राइमरी का भूल गए। प्राइमरी किसके लिए है, प्राइमरी या मेन बार, और कैसे कैसे किस डायरेक्शन में, तो वो तो शॉर्टर डायरेक्शन में देते हैं फर्स्ट अपॉन, उसके बाद शॉर्टर डायरेक्शन में देते हैं उसको, उसके बाद जो है वो जो है टेंसाइल फोर्स बियर करने के लिए देते हैं। ये तो आप लोग को पता है, मैं बता ही दिया हूं। और ये दोनों में डिफरेंस पता कर लीजिए, डायरेक्टली एकदम क्वेश्चन आएगा फ्रेंड।
अभी देखिए, अभी मैं एक सेकेंड आप लोग को यहाँ पे समझा देता हूँ फिगर से। ये देखिए फिगर में आप देख लीजिए, ये हमारा जो है मेन रेनफोर्समेंट है, ये हमारा जो है प्राइमरी रेनफोर्समेंट है। तो ये जो है ना, ये सिर्फ इतना याद रखना कि ये जो है बॉटम में दिया जा रहा है। देखिए बॉटम में दिख भी रहा है, ये बॉटम में दिया हुआ है, इसको लैपी करके और यहाँ पे ऊपर जोड़ रहा है, ये लैपी दे के ऊपर जोड़ रहा है। तो ये जो है शॉर्टर डायरेक्शन में दे दिया, एलॉन्ग शॉर्टर डायरेक्शन दे दिया, इसको परपेंडिकुलर तो बोल दीजिए कि लॉन्गर डायरेक्शन ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन ये सारा चीज़ आपको उतना नहीं याद रखना है, इसको मेनली रूप से ये याद रखना है 2 पॉइंट कि शॉर्टर में देते हैं और ये टेंसाइल रेनफोर्समेंट रेसिस्ट करता है। ये 2 चीज़ याद रखिए मेन बार के लिए, और ये सेकेंडरी बार के लिए, और ये सेकेंडरी बार और ये डिस्ट्रीब्यूशन एक ही चीज़ है। इसके लिए आपको याद क्या क्या रखना है कि ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ये क्रैकिंग कंट्रोल करता है, और ये एज वेल एज लॉन्गर डायरेक्शन में दिया जाता है। तो ये फिगर से हमने बता दिया फ्रेंड। ये एक चीज़ और करता है फ्रेंड शॉर्टर, इसका भी फिर से देख लेंगे कि एक चीज़ और क्या करता है। तो आइए एक चीज़ और क्या करता है वो देखते हैं अभी। तो एक चीज़ और क्या करता है, इट कैन ऑल्सो हेल्प टू रेसिस्ट शेयर स्ट्रेस। यस, अब आपको जो है सेकेंडरी रेनफोर्समेंट में ये 4 पॉइंट आप तो मेमोराइज इट एज सुन एज पॉसिबल, या फिर राइट नाउ, जैसे भी आपको जब भी माइंड में चारों पॉइंट बैठा लो, टेम्परेचर, श्रिंकेज, क्रैकिंग एंड शेयर स्ट्रेस। यस, ये डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट का मेन ये 4 चीज के लिए हम लोग देते हैं। डेट में डेवलप इन द स्लैब स्पेशली एट द टॉप। यस, मैं यही बोला फ्रेंड कि इसको जो है टॉप में हम लोग इंस्टॉल करते हैं। अब आ जाइए फ्रेंड थोड़ा फिगर में, ये बोला कि स्पेशली एट द टॉप। यस, इसको हम लोग ना टॉप में ये करते हैं। फर्स्ट लेयर जो देंगे हम लोग बॉटम में जो मेन दे देंगे, सेकेंड जब लेयर देंगे ना, देखिए स्लैब का हमारा देखिए रेक्टेंगुलर टाइप का वो दिख रहा होगा आपको स्लैब, ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा चौड़ाई का जो अगेंस्ट में है, ऐसे 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 ऐसे, मैं प्रैक्टिकल जब वीडियो लेके आऊँगा फ्रेंड स्लैब का, उसमें मैं बताऊंगा कि ये देखिए हमारा ये प्राइमरी है रेनफोर्समेंट, ये सेकेंडरी है। तो ये देखिए ऐसे 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 करके फर्स्ट में बॉटम लेयर में ये जो है दे देंगे हम, प्राइमरी है और ये मेन रेनफोर्समेंट। आफ्टर डेट इसको देने के बाद फिर जो है हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट को देंगे। कैसे, फिर ऐसे 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 ऐसे। जब ये आप लोग प्रैक्टिकल में देखोगे फ्रेंड, तो ये देखिए इस टाइप का ये जाली जैसा बन जाएगा। ये देखिए, ये मैं 2-4 एग्जाम्पल लेके मतलब 2-4 रेनफोर्समेंट दिखाया हूँ बस, लेकिन ये इधर भी कंटिन्यू है, इधर भी कंटिन्यू है, और ये वाला जो है इधर भी कंटिन्यू है और इधर भी कंटिन्यू है। तो मैं कंटिन्यूअस नहीं दिखाया। जब आप साइड पे देखोगे प्रैक्टिकली तो इसमें देखना फ्रेंड, ये इस टाइप का जाली 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 ऐसे बन जाता है। और ये जो है हमारा ऑल अबाउट सेकेंडरी रेनफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट एज वेल एज प्राइमरी रेनफोर्समेंट और मेन रेनफोर्समेंट। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड इससे आगे का लेके आएंगे, इसका डिजाइन क्या है, पर्पस क्या है, सब देखेंगे, नेसेसिटी क्या है। अभी तो मैं जस्ट फ्रेंड ये डिफिनेशन दे रहा हूँ, सिंपल डिफिनेशन है कि मेन रेनफोर्समेंट क्या है। अभी बस टर्म से अवेयर करा रहा हूँ स्लैब डिजाइन में कि प्राइमरी रेनफोर्समेंट क्या है, मेन रेनफोर्समेंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेकेंडरी रेनफोर्समेंट क्या है। तो ये फ्रेंड मैं अभी अवेयर करा रहा हूँ। इसको हम लोग अच्छे से डिजाइन देखेंगे, डिजाइन में क्या लगता है। अगर प्राइमरी हमने पढ़ा दिया कि प्राइमरी रेनफोर्समेंट या मेन ये कितना परसेंट देंगे, सेकेंडरी रेनफोर्समेंट कितना परसेंट देंगे, तो देंगे तो क्यों देंगे, इसका नेसेसिटी क्या है, सब कुछ फ्रेंड हम देखेंगे वो 1 बाय 1 करके। आप लोग को घबराना नहीं। एक अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में
नोटिफिकेशन जा पाए और आप देख पाओ। और मेरा पीछे का जितना भी आरसीसी का वीडियो है फ्रेंड, एक बार प्लीज़ मस्ट वॉच आफ्टर सब्सक्रिप्शन, बिकॉज ये बीच से आप अगर लेक्चर मेरा देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए जाके आप पीछे मेरा लेक्चर देख लो। ओके, थैंक्स फ्रेंड, बाय।